नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो योग कुंडलियोपनिषद जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 यूनिट 3 के अंतर्गत है, उसके अंतिम दूसरे भाग में आज हम जो नेट के सिलेबस के हिसाब से है पढ़ना कि ब्रह्म प्राप्ति के उपाय का वर्णन जो योग कुंडलियोपनिषद में किया गया है, वह तीसरे अध्याय अंतिम अध्याय में वर्णन आता है। हमने दूसरे अध्याय तक हमने पढ़ा था प्राण संरोध के उपाय यानी कि प्राणायाम के प्रकार और कुंडलिनी महाशक्ति के जागरण के बारे में और खेचरी मुद्रा के बारे में। दूसरे अध्याय का जो खेचरी मुद्रा था उसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो इसके आरंभ में तीसरे अध्याय के मंत्र में वही खेचरी मुद्रा के अंतिम भाग को यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि खेचरी का मेलन मंत्र ह्रीं भम शम पम शम मम पम शम छम, ये जो मंत्र है, हे शंकर जी कृपा करके आप हमें ये बताएं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। मतलब जो साधक हैं उनके लिए अमावस्या क्या है, प्रतिपदा क्या है और पूर्णिमा क्या है। तो इसके लिए कहते हैं कि जो आत्मदर्शन के समय साधक की दृष्टि होता है उसके बारे में ये तीनों का विधान है कि जो आत्मानुसंधान की साधना करने वाले साधक हैं उनकी प्रथम स्टेज की अवस्था जो होती है वो प्रकाश रहित, मतलब अंधेरा से युक्त अंधकार जैसा कि अमावस्या की होती है, अमावस्या की रात्रि होती है, वैसी अवस्था प्रथम अवस्था कह दी जाती है। दूसरे चरण में प्रतिपदा आने की अल्प प्रकाश की अवस्था वाला होता है और तीसरे चरण में पूर्णिमा आने की पूर्ण प्रकाश की अवस्था होती है, वही कल्याण की अवस्था होती है। और आगे फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारी मुक्ति का कैसे हो सकता है, हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है। तो हमारा चित्त जो है वो विषयों की ओर भागता है, भोग की ओर भागता है, तो वो कैसे मुक्त होगा। यहाँ कहते हैं कि जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर यानी कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा से होकर के विषयों की ओर भागता है, मतलब उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, उस समय वह विषयों को प्राप्त करते हुए कामनाएं और बढ़ती जाती है। जितने वो विषयों को सेवन करता है उतना ही कामना बढ़ता जाता है। जैसे जितना ही समुद्र के जल को, खारे जल को पिएगा, प्यास और बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही विषय की ऐसा ही है, जितना उसको पियो, जितना उसका सेवन किया जाए उतना ही वो बढ़ता जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आग में जितनी घी डाला जाए उतना ही घी और तीव्र होता जाता है, ठीक है। इसलिए विषय और कामना दोनों से अलग होकर के आत्मा में ध्यान लगाते हुए ही विशुद्ध परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए कहते हैं ऋषि कि हम यदि ये सोचें कि नहीं हम भोग को भोग करके उसकी कामना को समाप्त कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। उससे भोग की जो संस्कार हैं उसको प्राप्त करने की जो कामना है वो और भी बलवती होती जाएगी और वो समाप्त नहीं होगा। उसकी समाप्ति का उपाय क्या है कि उससे हट करके कामना और विषय इन दोनों को त्याग करके उससे अलग होकर के अपना ध्यान, अपना चित्त को एकाग्रता हमें आत्मा में लगाना चाहिए जो विशुद्ध है, और उसी से विशुद्ध परमात्मा भाव की प्राप्ति हो सकती है। फिर आगे कहते हैं कि अपना हित चाहने वालों को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर, मिथ्या क्या कि जो कुछ भी हमें विषय सुखकर लगते हैं वो वैसे ही हैं जैसे रेगिस्तान में जो मृग होते हैं, हिरन होते हैं, उसको दूर में चमकते हुए बालों को पानी की भांति दिखाई पड़ता है, जल की भांति दिखाई पड़ता है। वो दौड़ के वहाँ जाता है और सोचता है वहाँ प्यास बुझाएंगे, लेकिन वो चूँकि रेत होता है जो धूप के जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, जो कंप्लीट इंटरनल जो एक तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से वहाँ पे जल का आभास होता है। मतलब उसके आसपास के जो जड़ झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, उसकी छाया उसमें दिखाई देता है जैसे कि पानी में दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि यहाँ पे जल है, जबकि जब वहाँ जाता है तो वहाँ वो जल नहीं दिखाई देता, उसको फिर दूसरे जगह दिखाई देता है। वो फिर थोड़ी दूरी पे उसे दिखाई देता है, फिर वहाँ दौड़ के आता है, वहाँ भी वो चीज़ें बालू ही नज़र आता है, फिर आगे देखता है दूसरे जगह दिखा रहा होता है। तो ये मिर्ग क्या होता है, पूरे धूप में रेगिस्तान में दौड़ता रहता है इस मिर्ग मरीचिका में। तो ये ऐसे ही जो जीव होता है वो समस्त जो मिथ्या विषय हैं, जैसे कभी पैसों के पीछे, कभी किसी पोस्ट के पीछे, कभी किसी चीज़ों के पीछे, कभी किसी धन संपदा के पीछे, संपत्ति के पीछे, पुत्र मोह के पीछे, नाम के पीछे, यश के पीछे, इन सब चीज़ों के मिथ्या विषयों के पीछे भागता रहता है। वो अपनी आनंद की खोज इन भौतिक विषयों में करता रहता है, जबकि उसमें उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो परमानेंट और वास्तविक सच्चा सुख देने वाला नहीं है। तो विषयों को छोड़कर
जब वो वास्तविक तत्व जो कुंडली महाशक्ति है उसके मध्य में मन को स्थिर करके उसी में स्थिर उसे रहना चाहिए, तभी वो मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। कुंडली महाशक्ति यानी कि अपनी प्राण ऊर्जा, अपनी जो अस्तित्व का जो कारण है, उसके अंदर यदि हम मन को स्थिर करते हैं तो हम अपने आत्म स्वरूप तक पहुँच सकते हैं, अपने जो परम चेतना है, शिव है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। मन को चेतन सत्ता शक्ति के मध्य स्थिर करना स्व का चेतन में वास कहा जाता है। जब चेतन में वास हो जाता है यानी कि हम अपनी कॉन्शियसनेस में स्टैब्लिश हो जाते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं, तो शरीर को किन्हीं लौकिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक शक्ति में वास पूरी तरह से स्थिर न सधे, तब तक यत्नपूर्वक उपवास चेतना में आंशिक रूप से रहने का अभ्यास करना चाहिए। उपवास की स्थिति में शरीर के लिए न्यूनतम आहार देकर भी उसे सक्रिय और संतुष्ट रखा जा सकता है। उपवास साधना का शक्ति जो उपवास साधना है वो साधना को शक्ति में वास की साधना का पूर्वाभास कहा जा सकता है। साधना में शक्ति का वास की साधना का पूर्व अभ्यास कहा जा सकता है। और वैसे भी उपवास शब्द का अर्थ है उप मतलब निकट, वास का मतलब होता है वास करना। अपनी जो शक्ति है, अपनी जो वास्तविक स्वरूप है, उसके निकट, आत्म तत्व के निकट, परमात्म तत्व के निकट वास करना उपवास का तात्पर्य है। शुद्ध बुद्ध शांत चित्त होकर के मन को देखते हुए उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करके उनसे मुक्त होने को परमपद कहा गया है। मन से मन को देखते हुए, मनसा मन आलोक्य तज्य तत्परम पदम, मन से अपने मन को निरीक्षण करते हुए उनसे मुक्त होने की परम पद कहा गया है। मन ही बिंदु ईश्वर है और वही जगत प्रपंच की उत्पत्ति और स्थिति का मुख्य कारण है। जो हमारा मन अर्थात एक तरीके से चित्त समझिए तो वही सब कुछ का एक तरीके से जगत की उत्पत्ति का और उसकी स्थिति का मुख्य कारण है। जब वह लीन हो जाएगा अपने परम स्वरूप में तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। जिस प्रकार दूध से घी निकलता है उसी प्रकार मन से बिंदु प्रकट होता है। जो भी बंधन है मन में है, बिंदु में नहीं। और जो शक्ति सूर्य और चंद्र अर्थात ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में स्थित है वही बंधन कारक है। यह जानकर उन ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथियों का भेदन करके प्राणवायु को सुषुम्ना में गतिमान करना चाहिए, जो इन दोनों के मध्य में स्थित है। यानी कि जब तक हमारा प्राण ईड़ा और पिंगला नाड़ी से होकर प्रवाहित होता रहता है तब तक हम बंधे हुए हैं, तब तक हम बंधन में हैं। जब ये दोनों एक रूप होकर के कुंडलिनी का जागरण होकर के सुषुम्ना वाहिनी हमारा प्राण होता है तब हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्राणवायु को सुषुम्ना में गतिमान करना चाहिए, इन दोनों के मध्य में जो स्थित है। बिंदु स्थान में प्राण को रोककर वायु का निरोध नासिका के द्वारा करना चाहिए। बिंदु सत्व एवं प्रकृति का विस्तार यह प्राणवायु ही है, ठीक है। और 60 चक्रों को जानकर उसे भेद कर सुख मंडल यानी कि सहस्त्रार चक्र को यहाँ पे सुख मंडल कहा गया है, उसमें प्रवेश करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये 6 चक्र कहे गए हैं। गुदा स्थान के समीप मूलाधार, लिंग के समीप स्वादिष्ठान, नाभिक में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठ मूल में विशुद्धि चक्र एवं समस्त मस्तिष्क में जो है वो आज्ञा चक्र स्थित है। ये सारे जो 6 चक्र हैं उनके स्थान का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। 60 चक्रों की जानकारी प्राप्त करके प्राण को आकर्षित करके सुख मंडल अर्थात परमानंद दायिनी सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करें और ऊर्ध्वगामी दिशा में नियोजन करना चाहिए। इस तरह से अभ्यसित होकर ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है, अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। समुचित रूप से चित्त, प्राण, वायु, बिंदु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगियों का परमात्मा से एकाकार होकर समाधि अवस्था में पहुंचकर अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि है परंतु बिना रगड़े हुए वह प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। जैसे कि घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए बाहर प्रकाश नहीं दे सकता। घड़ा के अंदर यदि जलता हुआ दीपक रखा जाए तो उसका प्रकाश घड़ा के आवृत होने की वजह से नहीं बाहर दिखाई दे सकता। यदि इस घड़े को आवरण को हटा दिया जाए तो इसके प्रकाश बाहर दिखाई दे सकता है। ऐसे ही शक्ति रूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्म रूपी प्रकाश तब तक बाहर नहीं दिखाई देता जब तक कि गुरुमुख होकर शक्ति रूपी घट का भेदन नहीं किया जाता। और कर्णाधार नाविक रूप गुरु ही संसार सागर से पार होने का उपाय है। जैसे कि यदि किसी सागर से पार होनी हो, नदी सरोवर किसी से पार होना हो, तो नाव पे बैठे हैं तो नाव को चलाने वाला नाविक ही उसका
माध्यम होता है, पार कराने का उपाय होता है। अपनी श्रेष्ठ वासना अर्थात उच्च आदर्शवादी महत्वाकांक्षाएं एवं नित्य अभ्यास के द्वारा अर्जित शक्ति के माध्यम से ही भवसागर को प्राप्त किया जा सकता है। शरीर में स्थित वाणी प्रारूप में अंकुरित होती है, पश्यंती रूप में द्विदल यानी कि 2 पत्ते वाली होती है, मध्यमा में मुकुलित यानी कि खिलती अग्रगामी होती है और बेखरी रूप में पूर्ण रूप से विकसित होती है। इस प्रकार वाणी को जिस तरह से प्रकाट्य होता है उसी क्रम में विलीन हो जाता है। मतलब ये है कि जैसे वाणी प्रकट कैसे होता है, प्रारूप में अंकुरित होती है, पश्यंती रूप में द्विदल में होता है यानी कि उससे और आगे बढ़ती है, और मध्यमा में मुकुलित मतलब कि उससे खिलती है और अग्रगामी होती है, वेखरी में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। तो इसके लीन का क्रम भी इसके जस्ट रिवर्स होगा। बेखरी का लीन किस में हो जाता है, मध्यमा में, मध्यमा का द्विदल, पश्यंती में, पश्यंती का प्रारूपा में जाकर के वाणी का लय हो जाता है। फिर कहते हैं उस वाणी का ज्ञान देने वाला मैं ही अंतः में स्थित परमदेव हूँ। इस तरह से निश्चित रूप से समझकर जो उसके अनुरूप आचरण करता है, उसे अच्छा या बुरा कोई भी शब्द कह दिया जाए तो वह व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वाणी की जो उत्पत्ति है वो अंततः उसका आश्रय मैं ही हूँ और वह उससे प्रभावित नहीं होता। विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ ये 3 तरह के पिंड कहे गए हैं। विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ ये 3 तरह के पिंड कहे गए हैं। विराट, हिरण्यगर्भ एवं ईश्वर 3 प्रकार के ब्रह्मांड हैं, एवं भू भुव स्वः कर्मश ये 3 लोक कहे गए हैं। ये सभी अपनी अपनी उपाधियों के समाप्त होने पर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में तप्त होकर अपने कारणों में मूल रूप में विलीन हो जाते हैं। यह जीव परमात्मा से एकाकार होकर, जो जीव है वो परमात्मा से एकाकार होकर परम आगाध गंभीर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, और उस समय इसका ऐसा रूप होता है जिसको ना तो प्रकाश कहा जा सकता है और ना ही अंधकार कहा जा सकता है, यानी कि इन दोनों से परे, इन दोनों से अलग, अलौकिक हो जाता है। उस समय एकमात्र नाम रहित सत स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रहता है। उस मध्यस्थ अंतःकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके आगे भी निरंतर अंगुष्ठ मात्र धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान कुटस्थ अर्थात शाश्वत और अव्यय, अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो सके, अविनाशी आत्म तत्व का अंतःकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। मूलतः आत्मा विज्ञान विशिष्ट ज्ञान का रूप होता है, परंतु शरीर प्राप्त होने पर वह माया के वशीभूत होकर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है। उसी माया में मोहित हो जाता है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म उदित होते हैं तब मानव अपने दोषों को जानने की इच्छा करता है। तब वह सोचता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ और यह दोष रूप संसार मुझे कैसे प्राप्त हुआ, मैं कैसे इसमें आके बंध गया। और जागृत एवं स्वप्न अवस्था में तो मैं ही कर्ता के रूप में व्यवहार करता हूँ, परंतु सुषुप्ति अवस्था में मेरी क्या गति होती है। मतलब वो इस प्रकार की जिज्ञासाओं को एक तरीके से मन में लाता है। जब उसके पूर्व जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म उदित होते हैं तो वह अपने बारे में चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है, स्वयं के अन्वेषण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होता है और यह जानने की जो कोशिश करता है कि जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में मैं करता हूँ ऐसा मुझे व्यवहार होता है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में मेरी क्या गति होती है, सुषुप्ति अवस्था में मैं कहाँ होता हूँ। इस तरह का चिंतन करते हुए अपने रूप पर विचार करता रहता है। तब जाकर के जिस प्रकार रुई का ढेर आग पाते ही जल जाता है, उसी प्रकार चिदाभास यानी कि चित्त का आभास हो जाने से, चित्त का एक तरीके महसूस हो जाने के उसके प्रभाव से संसारिक ताप से तापित अज्ञान समाप्त हो जाता है। इस तरह संसारिक बोध के समाप्त हो जाने पर प्रत्येक आत्मा, शुद्ध आत्मा जो है वो प्रकाशित हो जाता है। संसारिक जो माया है उसका ज्ञान जैसे ही नष्ट हो जाएगा, शुद्ध आत्मा प्रकाशित हो जाता है। जैसे घड़ा जिसके अंदर दीपक, प्रज्वलित दीपक बंधा हुआ है, जैसे ही घड़ा टूटता है दीपक की प्रकाश तो पहले से ही प्रकाशित है, वो बाहर अपनी आभा बिखेरने लगता है। ऐसे ही आत्मा तो पहले से ही शुद्ध प्रकाशित रूप होता है, उसका बस माया का आवरण हटने की देरी है। तो तथा उससे विज्ञान संसार का विशेष ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इस तरह से क्रमशः मनोमय तथा विज्ञानमय के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर घट के भीतर रखे हुए दीपक की तरह अंतस्थ प्रकाश रूप आत्मा ही अंतःकरण में प्रकाशित होता है। इस प्रकार से नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी स्थित चित्त होकर
स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रखता है, अपनी आत्मा पर एकाग्र रहता है, वह व्यक्ति, उसी जीवन संसारिकता से मुक्ति मिल जाती है। वह विज्ञानी है, धन्य है और कृत्य हो जाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति कैसा होता है? तो जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए कहता है कि जीवन मुक्त व्यक्ति जो होता है, साधक होता है, अंतिम समय में मृत्यु आने पर वह शरीर रहते हुए जीवन मुक्त एवं शरीर समाप्त होने पर उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वायु अर्थात जो पवन होता है उन्मुक्त आकाश में स्पंदन रहित होकर प्रवेश कर जाता है। मतलब किसी प्रकार की बिना कोई कष्ट, कठिनाई या फिर किसी प्रकार के कोई विक्षेप से रहित होकर के उन्मुक्त होकर, स्पंदन रहित होकर प्रवेश कर जाता है। जो आदि अंत रहित, मतलब जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, नित्य है, अव्यय है, महान है तथा जो अटल है, एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि पंच महाभूतों से रहित है, वही विकार रहित परम पवित्र ब्रह्म ही अंत में शेष बचता है। यही उपनिषद है, यानी कि यही उपनिषद का रहस्य है कि जो आदि है, ना जिसका आदि है न अंत है, और जो सबसे सृष्टि का मूल आदि कौन है? तो वह ब्रह्म ही है। अंत भी कौन है? वह ब्रह्म ही है। नित्य है, अव्यय है, महान है, अटल है। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध आदि ये जो तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत हैं, उन सब से सर्वथा रहित है। वही विकार रहित, किसी भी प्रकार की विकार से सर्वथा मुक्त परम पवित्र ब्रह्म ही अंत में शेष रहता है। यही यह उपनिषद का मुख्य रहस्य है, सार है। यानी कि यहाँ पे इत्युपनिषद कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे ये उपनिषद पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो यह उपनिषद है, योग कुंडली उपनिषद, यहाँ पे समाप्त होता है। यह उपनिषद में बहुत ही विशद रूप से कुंडली महाशक्ति, प्राणायाम के जागरण, उससे उसकी सिद्धि का उपाय और अंत में ब्रह्म प्राप्ति के उपाय का भी आपने विस्तृत रूप से यहाँ पे वर्णन देखा। तो आज का ये क्लास यहाँ पे पूर्ण होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।